चीन ने तैयार किया अमेरिका के थार्ड सिस्टम का तगड़ा अल्टरनेटिव। HQ-19 डिफेंस सिस्टम के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को करेगा तबाह। रूस के S-400 का भी कर सकेगा मुकाबला। जानिए भारत का प्लान। दोस्तों, चीन बेहद सीक्रेट तरीके से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। चीन ने अपने जखीरे में वैसे तो कई तरह के घातक हथियार तैयार किए हैं और उसने ज्यादातर हथियार अमेरिका को ध्यान में रखकर ही तैयार किए हैं। चीन के पास ताकतवर मिसाइलें हैं। आज के वक्त में उसने ठीक अमेरिका की तरह दो स्टिल्थ विमान तैयार कर लिए हैं, लेकिन चीन अभी तक कोई दमदार डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं कर पाया था। लेकिन अब वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करने का दावा कर रहा है जो अमेरिका के थार्ड और रूस के S-400 सिस्टम के बराबर ताकत रखता है। चीन ने HQ-19 सिस्टम उतारा है, जिसे वो जुहाई एयर शो में उतारने जा रहा है। अगर चीन का दावा सच है तो यह भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के पास कौन से ताकतवर डिफेंस सिस्टम है और इस मामले में कितना तैयार है। चीन का HQ-19 सिस्टम अमेरिकी मिसाइलों को करेगा नाकाम। जंग में भारतीय मिसाइलों के लिए साबित हो सकता है बड़ा खतरा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चीन का डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है और इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है। जबकि इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत के पास चीन का मुकाबला करने का सबसे धमाकेदार प्लान क्या है। चीन लंबे वक्त के बाद भी कोई ताकतवर डिफेंस सिस्टम नहीं बना पाया था। इसके लिए वो काफी वक्त से जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन अब वो दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के थार्ड के टक्कर का डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। थार्ड अमेरिका का बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। यह शॉर्ट रेंज से लेकर मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में जब इजराइल ने ईरान में हवाई हमला किया, इसके पहले उसने अमेरिका से इस सिस्टम को मंगाया था, जिससे कि ईरान के किसी भी पलटवार को रोक सके। अमेरिका इस सिस्टम को बेहद सीक्रेट रखता है। यह उसके सबसे खास हथियारों में से एक है। यह सिस्टम इतना तगड़ा है कि यह वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह हमलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिका इसकी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। यह सिस्टम खास तकनीक से मिसाइलों को तबाह करता है। जब मिसाइलें अपने टारगेट के करीब होती हैं, तब यह सिस्टम उन्हें बर्बाद कर देता है। यह सिस्टम 3000 किलोमीटर तक की रेंज में हवाई चुनौतियों को डिटेक्ट कर लेता है। इस सिस्टम में किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यह सिस्टम दबाव का इस्तेमाल करके टारगेट को तबाह करता है। अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इस मामले में रूस को सबसे ताकतवर माना जाता है। रूस के पास S-400 सिस्टम है, जबकि उसने इसका अगला वर्जन S-500 भी तैयार कर लिया है। इसके मुकाबले दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं टिकता है। भारत और चीन दोनों रूस के S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने रूस से 5 S-400 सिस्टम खरीदा था, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि 2 सिस्टम की डिलीवरी जंग की वजह से नहीं हो पाई है। रूस ने इन्हें 2025 तक डिलीवर करने का वादा किया है। चीन से विवाद के वक्त भारत ने रूस से इन सिस्टम को खरीदा था। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से चीन बेहद खौफ में रहता है। इसके अलावा भारत के पास तमाम स्वदेशी मिसाइलें हैं, जिन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। चीन इसी वजह से डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश में लगा था और अब वो आयोजित होने जा रहे एयर शो में इसकी लॉन्चिंग करने जा रहा है। हालांकि भारत के ब्रह्मोस को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। बाकी चीन के सिस्टम की काबिलियत तो कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगी। चीन इस एयर शो में अपना दूसरा 5वीं पीढ़ी का विमान भी उतार रहा है, जबकि भारत का विमान प्रोग्राम अमेरिका की वजह से लगातार देर हो रहा है। अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत S-400 के अलावा तमाम स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जबकि भारत BMD सिस्टम और कुश प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत का BMD सिस्टम और कुश हर शहर को देंगे सुरक्षा। 3 लेयर की सुरक्षा के तहत हर खतरे को
किया जाएगा नाकाम। भारत अपने हर शहर की सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसके तहत शॉर्ट रेंज के हवाई खतरों से लेकर मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को तबाह करने की ताकत होगी। यह सिस्टम पहले किसी भी खतरे का पता लगाएगा, इस खतरे को ट्रैक करेगा और इसे इंटरसेप्ट करेगा। इसमें पृथ्वी मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक के खतरों को रोकने में सक्षम होंगी, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर तक के खतरों को तबाह करने की क्षमता रखेगा। इसके अलावा इस सिस्टम के लिए ऐसी मिसाइलें भी विकसित की जा रही हैं जो हाइपरसोनिक खतरों को तबाह कर सकेंगी। भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की भी तैयारी इस सिस्टम के जरिए कर रहा है। यह सिस्टम ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर सकेगा, जबकि कुश प्रोजेक्ट के तहत भारत ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जो 350 किलोमीटर पहले ही किसी भी खतरे को तबाह करने की क्षमता रखेगा। माना जा रहा है कि यह S-400 सिस्टम की तरह ही होगा, जबकि भारत अपने शहरों को सुरक्षित करने के लिए अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को एक साथ उतारने की प्लानिंग में है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है जिसकी सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम की भारी तैनाती जरूरी है। इसी वजह से कुश प्रोजेक्ट के तहत भारत ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जो विदेशी सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर सकेगा। कुश प्रोजेक्ट में 3 तरह की मिसाइलों को तैयार किया जाएगा। इन्हें M1, M2 और M3 नाम दिया गया है, जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए होंगी। सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और किसी भी खतरे की हालत में तुरंत एक्टिव होंगे। अगर कोई सिस्टम किसी खतरे को रोकने में नाकाम होता है तो वो तुरंत दूसरे सिस्टम को खबर करेगा, जिसके बाद वो उसे मार गिराएगा। मतलब दुश्मन किसी भी हालत में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। भारत इजरायली सिस्टम MRSM का भी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत के पास आकाश डिफेंस सिस्टम जैसे ताकतवर स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी हैं। भारत डिफेंस सिस्टम के तौर पर इग्ला S मिसाइलों और V-शॉर्ड मिसाइलों का भी इस्तेमाल करता है। इग्ला S रूस से हासिल की गई है, जिन्हें सेना का जवान कंधे पर रखकर किसी भी हवाई खतरे को तबाह कर सकता है, जबकि V-शॉर्ड भारत ने स्वदेशी तकनीक से तैयार की है। यह ट्राइपॉड का इस्तेमाल करता है। भारत का कुश डिफेंस सिस्टम S-400 की तरह ही ट्रक का इस्तेमाल करेगा, जिससे इसे किसी भी जगह आसानी से मूव किया जा सकेगा। आज के वक्त में भारत अपने दुश्मनों से घिरा है और इन दुश्मनों के पास घातक मिसाइलें और ड्रोन्स मौजूद हैं, जबकि चीन के पास स्टिल्थ विमान है। ऐसे में भारत को बेहद एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। रूस से जब भारत ने S-400 मांगा तो उसने भारत को सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं की। यह भारत रूस की दोस्ती का दम है, जबकि अमेरिका लगातार विमानों के इंजन पर देरी करके यह साबित कर चुका है कि उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर भी भारत के लिए यह जरूरी है कि वो अपना खुद का डिफेंस सिस्टम तैयार करे। इसी वजह से DRDO कुश प्रोजेक्ट में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि इसे 3 से 4 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, जबकि भारत दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैयार कर रहा है, जिन्हें रोक पाना नामुमकिन होगा। भारत एक साथ 2 स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, जबकि ब्रह्मोस की स्पीड को 5 मैक तक बढ़ाया जा रहा है। वहीं ब्रह्मोस 2 की स्पीड 6 से 7 मैक तक होगी। इस तरह से भारत तकनीकियों के विकास में तेजी से जुटा हुआ है, जिससे चीन जैसे दुश्मन के इरादों को तबाह किया जा सके। तो दोस्तों, चीन की तैयारियों के खिलाफ भारत के काउंटर प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।